अस्सलाम वालेकुम। ये प्रॉब्लम 16 है। तो इसमें हमें एक गिवन सर्किट है, उसकी हमें वेवफॉर्म दी हुई है करंट की। हमें रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं और कैपेसिटर के क्रॉस मालूम करने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा गिवन सर्किट है। इसमें एक करंट सोर्स है और करंट फ्लो कर रहा है, और रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है। इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उसका वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। आई एस की जो वेवफॉर्म है वो हमें गिवन है, जो कि 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज़ कर रही है अप टू 5 मिली एम्पेयर। फिर 1 से लेकर 2.5 सेकेंड तक उसको 5 मिली एम्पेयर आ रहा है। फिर डिक्रीज़ होके 4 पे जाके ये 0 हो रहा है। ठीक है जी। तो हमें रजिस्टर के क्रॉस हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेजेस क्या होंगे। तो सीरीज़ में क्योंकि करंट सेम होता है, इसलिए जो करंट यहाँ रजिस्टर से गुजरेगा वही कैपेसिटर से, वही इंडक्टर से गुजरेगा। तो ठीक है जी। तो V इक्वल टू आई आर। अब R की वैल्यू क्या है? 100 है। R की वैल्यू ये देखें 100 है। 100 मल्टीप्लाई बाई आई एस। आई एस को यहाँ इसका एक तो तरीका ये है कि हम आई एस निकाल लें हर 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 ड्यूरेशन के लिए। 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर 1 से लेकर 2.5 तक निकाल लें, फिर आगे 2.5 से 4 ऑनवर्ड इसकी वैल्यू निकाल लें। या दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि स्टार्ट में करंट ज़ीरो है, तो जब करंट ज़ीरो होगा तो आउटपुट ज़ीरो होगी, और ये पीक वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पीक वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू आई आर। तो आई की हाईएस्ट वैल्यू है 5 मिली एम्पेयर है। 5 मिली एम्पेयर को जब देखें हम 5 मिली एम्पेयर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 वोल्ट या 500 मिली वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब पीक वैल्यू ये रहेगी, और यहाँ से इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर लेना है और इस पॉइंट को 4 से कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की वेवफॉर्म आ गई। अब हम आई ऑफ एस की वेवफॉर्म को अब मैथमेटिकल लिखने जा रहे हैं। तो इसकी मैथमेटिकल आया है 5t। 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू आई है, और 1 से लेकर 2.5 तक इसकी वैल्यू आई है 5, जो कि कांस्टेंट है, और 2.5 से ऑनवर्ड 4 तक इसकी वैल्यू आई है -10/3 t प्लस 40/3। अब ये कैसे आई है इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। इसके पीछे कौन सी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के ज़रिए निकाली है, इसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, फिर फर्दर हम आगे अपना कैलकुलेशंस करते हैं जी। अब हम आई एस को मैथमेटिकली लिखने लगे हैं। तो हम 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक हम इसकी इक्वेशन लिखने लगे हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और क्योंकि लाइन वर्टिकल एक्सिस को ओरिजिन से कट कर रही है तो इसलिए c की वैल्यू 0 हो गई। वर्टिकल एक्सिस पे आई ऑफ एस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। तो ये देखिए, आई ऑफ एस वाई की जगह पुट कर दिया और एक्स की जगह टी पुट कर दिया है। एम क्या है? स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? अब देखें, हमने इस स्ट्रेट लाइन को ये बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। इसका 0 कोऑर्डिनेट है। इस पर देखें, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर है, यानी कि 5 है। तो हमने देखें स्लोप निकाल ली है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो क्या आ गई 5, और आई ऑफ एस की वैल्यू होगी 5t, और ये करंट है मिली एम्पेयर में। अब नेक्स्ट हमारा जो ड्यूरेशन है वो है 1 से लेकर 2.5 तक। 1 से लेकर हम 2.5 तक इसकी देखें, 1 से लेकर 2.5 तक ये कांस्टेंट रह रहा है। वो कितना है? 5 मिली एम्पेयर। तो हम इसको 5 लिख देते हैं। देखें 5, और ये मिली एम्पेयर में है करंट। फिर ड्यूरेशन 2.5 से लेकर 4 तक। देखें ड्यूरेशन 2.5 से लेकर 4 तक ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। तो डिक्रीज़ का मतलब है स्लोप माइनस में होगी। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, y माइनस y4 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x4। तो ये देखें, हमने इसको x3 y3 x4 y4 हमने पुट कर लिया है, और y4 की वैल्यू है 0, x4 की वैल्यू क्या है 4, ये हमने सब्सटीट्यूट की तो ये आ गई। वर्टिकल एक्सिस पे करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, ये लिख लिया। अब हम स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय
x4 माइनस x3, तो ये स्लोप आ गई -10/3। -10/3 इसमें पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई -10/3t + 40। तो ये आई ऑफ एस की हम अब कंबाइन वैल्यू एक ही फॉर्म में लिख लेंगे, फिर फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। जी, यहाँ तक हमने आई ऑफ एस की वैल्यू ये देखें कंबाइन फॉर्म में लिख ली है। और इसको अब 100 से अगर v = i आ रहा है और r की वैल्यू यहाँ 100 है, तो 100 से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 500t बन जाएगा और ये 500 मिली वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि मिली में है तो इसलिए मिली में हमने लिखा। और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मैथमेटिकली हमारा वी आर की वैल्यू आ गई। अब हम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने लगे हैं। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का मालूम फार्मूला है VL = LdI/dt। तो L की वैल्यू है 0.001 हेनरी और आई ऑफ एस हमारा ये गिवन था, इसका हमने अब डेरिवेटिव लेना है। तो 5t का डेरिवेटिव 5 आ गया और 5 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसी तरह -10t + 40/3 का डेरिवेटिव -10/3 आ गया। ठीक है जी, इस डेरिवेटिव को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम एल की वैल्यू से। तो देखें एल की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और इस तरह यहाँ एल की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर अब आ गया ये। ठीक है जी, हमारा आंसर ये आ गया। अब हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं। जी, हमारी वेव फॉर्म देखें 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू ये आप 5.50 5 टाइम्स 0 है और 5 है। और फिर 1 से लेकर 2.5 तक इसकी वैल्यू 0 है और फर्दर इसकी वैल्यू ये वाली है माइनस में है 2.5 से लेकर 4 तक, उसके बाद फिर फर्दर 0 है। अब हम कैपेसिटर की वैल्यू अक्रॉस वोल्टेजेस मालूम करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज मालूम करने का ये फार्मूला है 1/c इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लूँ तो -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी और 1/c को अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये है वो ड्यूरेशन टाइम t0 से पहले, यानी कि बिफोर टाइम t0 से पहले कितना चार्ज था। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि VC ऑफ 0, यानी कि टाइम t स्टार्ट होने से पहले वो इस पर कोई चार्ज नहीं था, VC ऑफ 0 0 था। तो हम इसको 0 कर लेंगे और ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर जस्ट ये बचा है 0 से लेकर इन्फिनिटी वाले टाइम तक। तो ये देखें हमारा अभी हमारा जब फॉर्मूला होगा वो ये हो गया। अब हमारी जो वेव फॉर्म है वो फाइनाइट ड्यूरेशन की है। करंट की जो वेव फॉर्म है फाइनाइट ड्यूरेशन की है। 0 से लेकर 4 तक जिस वेव फॉर्म हमारी चल रही है। तो देखें आई ऑफ एस की हमने इक्वेशन लिख ली। अब आई ऑफ एस को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और उस ड्यूरेशन के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, फॉर टाइम 0 से लेकर 1 तक देखें 1/c 0 से लेकर 1 तक हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वहाँ 0 से लेकर 1 तक वैल्यू है, करंट की वैल्यू है 5t, तो और वो है मिली एम्पेयर में। तो c की वैल्यू ये हमने पुट की 0.01 फैरड और मिली का 10⁻³ ये बाहर निकाल दिया, 5 बाहर निकाल दिया और क्योंकि वो कांस्टेंट था t को अंदर रहने दिया। t का इंटीग्रेशन t² आ जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमारा आंसर आ गया 0.250 वोल्ट फॉर ड्यूरेशन t की वैल्यू 1 से लेकर 2.5 तक। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि कैपेसिटर इतना चार्ज हो चुका है और फर्दर भी चार्ज हो रहा है तो हम प्रीवियस वैल्यू ऐड अप कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये देख हमने प्रीवियस वैल्यू भी ऐड कर ली और फर्दर हमारा जो है ना 1/c और अब ड्यूरेशन क्योंकि है 1 से लेकर 2.5 तक तो उसको भी वो इंटीग्रेट किया, 5 को बाहर निकाल दिया, मिली की 10⁻³ को बाहर निकाल दिया c की वैल्यू। तो और dt इंटीग्रल के अंदर है और इंटीग्रल और d आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो हमारा आंसर 1 वोल्ट आ जाएगा। अब हमारा ड्यूरेशन है 2.5 से ऑनवर्ड 4 तक। तो प्रीवियस जो कैपेसिटर वोल्टेजेस थे उनको भी ऐड हम करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसको हमने ऐड किया 1 और प्लस 1/c और ड्यूरेशन था 2.5 से लेकर 4 तक। और आई ऑफ एस की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और इसको हमने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की और पुट करके देखें हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1.375 वोल्ट।
अब हम हर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू है। अब हम इसकी फिगर ड्रा कर लेंगे जी। ये देखें कैपेसिटर की वैल्यू फॉर ड्यूरेशन 0 से लेकर 1 तक 0.025 वोल्ट था, 250 वोल्ट, और फिर 1 से लेकर 2.5 तक इसकी 1 वोल्ट है, फिर 2.5 से 4 तक इसकी वैल्यू है 1.375 वोल्ट। तो ये हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उसकी वैल्यू है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।